जिन ITI स्टूडेंट्स ने अपने कठिन परिश्रम के द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में सफलता हासिल की है तथा जिन लोगों ने विशेष रूप से नेशनल लेवल पर फर्स्ट और बाकी पोजीशंस पाई हैं, मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं समझता हूं कि ये स्वाभाविक रूप से इच्छा पैदा होती है कि जो ज्ञान और हुनर आपने प्राप्त किया है वह आपके जीवन में समृद्धि लाए तथा जम्मू कश्मीर और राष्ट्र के निर्माण के रचनात्मक कार्यों में आपका प्रयास सदैव जारी रहे और उसे सफलता भी मिले। ITI के स्टूडेंट्स के लिए ये पहला दीक्षांत समारोह है। मैं भी ITI के किसी दीक्षांत समारोह में जीवन में पहली बार ही आ रहा हूँ, लेकिन अपने स्किल के द्वारा इंडस्ट्री के विकास और प्रगति में योगदान देने की परंपरा इस देश में ITIs की पुरानी रही है। अनेक दशकों से इंडस्ट्री का एक बड़ा वर्कफोर्स ITI ने ही तैयार किया था और अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में स्थायित्व लाने तथा स्थायी ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। जिस गति से टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ 80 के दशक के बाद, मैं समझता हूं कि आज जो पेस है, प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि कल ये टेक्नोलॉजी रिलेवेंट रहेगी या नहीं रहेगी। किसी एक ट्रेड में सालों तक परिवर्तन एक समय था जब कोई परिवर्तन नहीं होता था। अब टेक्नोलॉजी का ग्रोथ जो है वो लीनियर नहीं है, एक्सपोनेंशियल हो गया है। इंडस्ट्री तभी प्रगति कर पाएगी, समाज की व्यवस्था में उसका अधिक योगदान तभी संभव हो पाएगा जब ITI से निकले स्किल्ड वर्कफोर्स आधुनिक समय की अपेक्षाओं और इंडस्ट्री की ज़रूरतों के मुताबिक हुनरमंद भी हों, कुशल भी हों और हमारे संस्थान भी रीस्किलिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हों। आज कई इनिशिएटिव्स आपके बीच लॉन्च हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन उद्देश्यों को लेकर के ये नए इनिशिएटिव्स प्रारंभ किए गए हैं उन्हें सफलता मिलेगी। दुनिया के सबसे युवा देश के रूप में हमारी पहचान है और भारत में जो एवरेज एज है, औसत आय है, वो 28 साल है। हमारे पास पूरी संभावना है विश्व की स्किल कैपिटल बनने की। जम्मू कश्मीर में भी लगभग 66% हमारी आबादी युवा है और राष्ट्र की इस उपलब्धि में योगदान देने के लिए जम्मू कश्मीर में भी असीम संभावनाएं उपलब्ध हैं। अपने डेमोग्राफिक एडवांटेज की वजह से जम्मू कश्मीर देश का हाई स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल बनने की पूरी क्षमता रखता है। इस संभावना को हकीकत में बदलने के लिए ये जो संस्थान है हमारे ITI जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस या पॉलिटेक्निक, इससे निकले हुए विद्यार्थी ये अहम भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे हमारे ITIs हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, को पर्याप्त रूप से आज की इंडस्ट्रियल मांग के अनुरूप नौजवानों को स्किल, रीस्किल और अप स्किल करना ये समय की ज़रूरत है। हमें ये बराबर ध्यान रखना होगा कि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस स्किल इकोसिस्टम के बैकबोन हैं। मैं घटना का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। एक तो मुझे लगता है कि हमको गैप एनालिसिस जल्दी से जल्दी करके और केवल जम्मू कश्मीर के हिसाब से नहीं, देश के कुछ राज्यों ने इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है। इस 15 साल बाद हमने अपना करिकुलम रिवाइज किया, ये बड़ी खुशी की बात है। तो इस काम को हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए। हमारे प्रशासन में और भी डिपार्टमेंट हैं जो इन कामों में जुड़े हुए हैं।
मुझे लगता है कि चाहे वो मिशन यूथ हो या हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो, हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके साथ हमारा कोलैबोरेशन जितना प्रगाढ़ होगा, मैं समझता हूं कि उतना बेहतर परिणाम हम दे पाएंगे। अब 12,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं हर साल, तो 12,000 जा कहाँ रहे हैं, क्या हमारे पास इसकी फिगर है? मैं किसी काम को अच्छा और किसी को बुरा नहीं मानता हूँ। ये सब आज के आधुनिक युग के जो टर्म्स हैं, मुझे लगता है कि काम जो भी है वो बड़ा सम्मानजनक है। ज़रूरत है कि उसे कैसे हम करते हैं। तो इन 12,000 बच्चों को क्या हम ऐसा इंतज़ाम कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि इस 12,000 में कोई ऐसा ना हो जो बेरोजगार रहे। ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बैक टू विलेज 4 और माई टाउन माई प्राइड में जो 2 प्रमुख काम थे कि हर पंचायत से 15 यूथ को आइडेंटिफाई करना, जिन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम एम्पावर करेंगे, उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे। और दूसरा उसमें एक लक्ष्य भी था कि हर पंचायत से एक सीमित संख्या में यूथ को आइडेंटिफाई करके उनकी स्किलिंग करना। तो वो काम हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कब तक उसे हम पूरा कर सकेंगे, क्योंकि आपका ही डिपार्टमेंट इस काम को करेगा, उसकी एक योजना बनाना